अगेन। आशा करती हूँ आप सबका दिन बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। आज मैं महाभारत की एक ऐसी कथा लेके आई हूँ जो श्री विष्णु जी के नरसिंह अवतार, राम अवतार और कृष्ण अवतार को जोड़ती है। ये मेरी बहुत ही पसंदीदा कहानियों में से एक है जिसे कंपैरेटिवली शायद कुछ लोग कम जानते हैं। ये हमारी सारी सुनी हुई कथा के पीछे की एक बड़ी तस्वीर की तरह है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि पूरा ब्रह्मांड कैसे चलता है। ये निश्चित रूप से जया और विजया की कहानी है। जया और विजया श्री विष्णु जी के निवास के दो द्वारपाल थे, यानी कि वैकुंठ लोक के द्वारपाल थे। भागवत पुराण के अनुसार 4 कुमार सनक, सनानंद, सनातन और सनत कुमार जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, यानी कि ब्रह्मा जी के मन या विचार शक्ति से पैदा हुए पुत्र दुनिया भर में घूम रहे थे। एक दिन ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र नारायण जी से मिलने का फैसला करते हैं। वो श्री विष्णु के उस अवतार के दर्शन करना चाहते हैं जो शेषनाग पर बैठे हुए हैं। सनत कुमार जया और विजया के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें अंदर जाने की आज्ञा दें। अब अपने तप की ताकत के कारण चारों कुमार केवल बच्चे प्रतीत होते थे, हालांकि वे बड़ी उम्र के थे। वैकुंठ के द्वारपाल जया और विजया कुमारों को बच्चा समझकर द्वार पर ही रोक देते हैं। वे कुमारों को यह भी बताते हैं कि श्री विष्णु आराम कर रहे हैं और वे अब उन्हें देख नहीं सकते। क्रोधित कुमार जया और विजया को बताते हैं कि श्री विष्णु अपने भक्तों के लिए किसी भी समय उपलब्ध हैं और उन दोनों को शाप देते हैं कि उन्हें अपनी दिव्यता को छोड़ना होगा, पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा और सामान्य मनुष्यों की तरह जीना होगा। जब श्री विष्णु जागते हैं तो उन्हें पता चलता है कि क्या हुआ है और उन्हें अपने दोनों द्वारपालों के लिए खेद होता है, जिन्हें महान सनत कुमारों द्वारा सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने के लिए शाप दिया जाता है। वे सनत कुमारों से माफी मांगते हैं और अपने द्वारपालों से वादा करते हैं कि वे जीवन और मृत्यु के इस चक्र से गुजरने में उनकी मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। श्री विष्णु सनत कुमारों के अभिशाप को सीधा मिटा तो नहीं सकते, लेकिन वे उनके सामने 2 विकल्प रखते हैं। पहला विकल्प यह था कि वे या तो श्री विष्णु के भक्तों के रूप में पृथ्वी पर 7 बार पैदा हो सकते हैं, जबकि दूसरा विकल्प यह था कि वे उनके शत्रु के रूप में 3 बार पैदा हो सकते हैं। इनमें से किसी भी सजा को पूरा करने के बाद वे वैकुंठ में अपना पद फिर से प्राप्त कर सकते हैं और स्थायी रूप से उनके साथ रह सकते हैं। जया विजया अपने भक्तों के रूप में भी 7 जीवन तक श्री विष्णु से दूर रहने का विचार सहन नहीं कर सके, अतः वे पृथ्वी पर 3 बार जन्म लेने का विकल्प चुन लेते हैं, भले ही उन्हें श्री विष्णु के शत्रु के रूप में जन्म लेना पड़े। श्री विष्णु जी के रूप में सबसे पहले जया और विजया का जन्म हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यपु के रूप में सतयुग में हुआ था। हिरण्यकश्यप दिति और कश्यप के असुर पुत्र थे। हिरण्यकश्यप पृथ्वी को ब्रह्मांडीय महासागर के रूप में समुद्री जल तल तक ले जाने के बाद भगवान विष्णु के वराह अवतार द्वारा मारे गए थे। इस प्रक्रिया में विष्णु जी ने हिरण्यकश्यप को मार डाला जो उन्हें बाधित कर रहा था। यह लड़ाई 1000 साल तक चली। उनका एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु ने तपस्या करने के बाद अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और अजय बनाने की शक्तियां प्राप्त कर ली थी। बाद में श्री विष्णु के नरसिंह अवतार द्वारा हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया गया। अगले त्रेता युग में जय और विजय का जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ था और भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में उनका वध कर दिया। और द्वापर युग में अंत में जय और विजय का तीसरा जन्म शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में हुआ और श्री विष्णु श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए और उन्हें फिर से मार डाला। इसलिए जैसे जैसे वे एक जीवन से दूसरे जीवन में जाते हैं, वे अधिक से अधिक भगवान के करीब आते जाते हैं और अंत में वैकुंठ में वापस चले जाते हैं। यह कहानी वास्तव में भक्त प्रहलाद, रामायण और महाभारत की कहानियों को अद्भुत तरीके से जोड़ती है। भक्त प्रहलाद के लिए श्री विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लिया, रावण और कुंभकर्ण के वध के लिए श्री विष्णु जी ने राम के अवतार लिया और कृष्ण अवतार में श्री विष्णु जी ने शिशुपाल और दंत वक्र का वध किया। तो बस आज के लिए इतना ही।
मैं ऐसे ही कई पौराणिक कथाएं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कथा कैसी लगी, और कोई ऐसी कथा बताइएगा जिसके बारे में आपको पता हो और कोई ज़्यादा कई लोग उसको जानते ना हो। तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमें और वीडियोस बनाने की प्रेरणा देता है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें और आपके मन में शांति हो।